सो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि मॉर्निंग ने सभी लोगों को वार्निंग दे दी थी कि कोई भी आज के बाद ना तो लिन माइचिन को बुली करेगा और ना ही वो उसको परेशान करेगा, क्योंकि कॉलेज के सभी लोग मॉर्निंग का सम्मान करते थे। वो सभी उसकी बात मान जाते हैं। मॉर्निंग लिन माइचिन को अपने साथ में ले जाती है, जहाँ पर वो दोबारा से उसके साथ में वक्त बिताने को तैयार थी। लेकिन लिन माइचिन उससे कहता है कि उसको एक ब्रेन डिसीज हो गई है, जिसकी वजह से उसके पास्ट में उसके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल गया, और इसी वजह से उसे मॉर्निंग भी याद नहीं होती कि वो कौन है। इसीलिए लिन माइचिन मॉर्निंग को वेट करने को बोलता है कि जब लिन माइचिन की याददाश्त वापस आ जाएगी तब वो मॉर्निंग को खुद ही ढूंढ लेगा, फिर चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। तभी एक लेडी वहाँ पर आकर मॉर्निंग को अपने साथ में ले जाने लगती है, और लिन माइचिन के पीछे से भी उसके प्रोफेसर आ जाते हैं। वो लिन माइचिन से कहते हैं कि अभी तक तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, और वो लिन माइचिन को खींचकर उसे उसके टेंट में ले जाते हैं। मैं फंसा हुआ हूँ और आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी परेशानियों को खुद से भी संभाल सकता हूँ, और इन बोरिंग फीलिंग्स के चक्कर में तो मैं कभी भी नहीं पड़ता। मुझे हमेशा ही तलाश रहती है कैंडो की। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं अपनी थर्ड एकेडमी के लिए पूरी मेहनत करूंगा। अपने कॉलेज की ग्लोरी के लिए मैं हमेशा ही लड़ता रहूंगा। तो प्रोफेसर लिन माइचिन से कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते कि हमारी थर्ड एकेडमी की असली ग्लोरी कौन है? वो कुंजी जो कि हर चीज को एकदम ठीक कर सकती है, और वो होता है लव। तुम कभी भी उसका साथ मत छोड़ना, जो कि तुम्हें दिल से प्यार करता है, जो कि तुम्हें दिल से चाहता है। और लिन माइचिन इसको सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। वो कहता है कि प्रोफेसर, क्या आप यहाँ पर कोई डॉग शो देखने के लिए आए हैं? तो प्रोफेसर लिन माइचिन से कहते हैं कि तुम अभी यंग हो, तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। मुझे उस सॉन्ग का मतलब भी नहीं पता जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और उसे दोबारा सुन लेने से ही तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जिनको तुम अभी मेरी बातों से समझ नहीं पा रहे हो। प्रोफेसर लिन माइचिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कभी भी थोड़ा सा कुछ चला जाता है तो उसकी वजह से तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद थोड़े ही कर दोगी। माइचिन कहता है कि पता नहीं आज प्रोफेसर को क्या हो गया, वो तो आज मुझसे ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। लिन माइचिन प्रोफेसर से कहता है कि क्या आपके पास कोई स्टोरी है? तो प्रोफेसर लिन माइचिन से कहते हैं कि तुम्हें उसे मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी बातों से बेवकूफ बना रहे हो? तो लिन माइचिन प्रोफेसर से कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आप मुझे किसी जगह से खींचकर मेरी टेंट तक लाए हो। आप मुझे मेरी परेशानियों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करती है। प्रोफेसर लिन माइचिन से कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। चलो, अब हमें बात करते हुए काफी देर हो चुकी है और वक्त हो चुका है तुम्हारे आराम करने का, इसीलिए तुम आराम से जाकर अपने बेड पर सो जाओ। प्रोफेसर सोचते हैं कि यह हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ा रहता है। इसके बाद अब वो भी अपने टेंट की तरफ निकल जाते हैं। लिन माइचिन अब अपने मोबाइल को देखने लगता है, जिसको उसने काफी टाइम से चलाया ही नहीं था, और इस कॉलेज के द्वार पर खड़े हुए हमें उन द्वारपालों को दिखाया जाता है जिन्हें जंगल से कुछ बिस्ट की आवाज आ रही थी। इसके बाद अब हमें कैप्टन चे और उनकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि इस कॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ ही एक काफी पावरफुल प्रोटेक्टेड एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर देते हैं, जिसके आर पार कोई भी बीस्ट या कोई घुसपैठिया नहीं जा सकता था, जिसे उसकी पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा था। और फिर अब हमें दोबारा से लिन माइचिन के टेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आराम से लेटा हुआ था, और उसी तरफ वहाँ पर रेड भी आ रही थी। तभी लिन माइचिन को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके मोबाइल पर न्यू सिस्टम वर्जन डिटेक्ट किया गया, जिसको हम अपडेट करने की जरूरत थी। तो लिन माइचिन तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और वो उसकी डिटेल्स को देखने लगता है। माइचिन सोचता है कि अचानक से ही इसके अंदर ऐसा अपडेट क्यों आ गया। लिन माइचिन यहाँ पर मॉर्निंग के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि ये कहीं मॉर्निंग की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि मॉर्निंग भी लिन माइचिन की तरह एक काफी टैलेंटेड गर्ल है। उसने कम उम्र में ही काफी सारी चीजों को अचीव कर लिया था। माइचिन को इसी बात का शक था कि मॉर्निंग जब से उसके पास में आई है, जरूर ये उसी की वजह से हुआ। लिन माइचिन को इस बार ऐसा लग रहा था कि उसे जरूर ही कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि वो दोबारा से अपने घर पर जा पाए, और इन सारी चीजों को वो अपने कई सालों के मोबाइल फोन एक्सपीरियंस की वजह से देख रहा था कि उसे जरूर ही कुछ ऐसा तो मिल जाएगा जिससे कि वो अपने घर पर जा पाए। इसीलिए अब तुरंत ही उसका सिस्टम भी अपग्रेड हो जाता है, और वो सिस्टम अपग्रेड होने की वजह से लिन माइचिन के मोबाइल में कुछ और भी न्यू फीचर्स आ चुके थे, जिसके अंदर मौजूद था इंटेलिजेंट वॉइस असिस्टेंट, यानी कि लिन माइचिन उससे जो भी कुछ कहेगा वो उसको ऑर्डर को फॉलो करेगा। साथ ही उसके अंदर अब ट्वाइस ऐप भी आ गए थे, और यहाँ पर लिन माइचिन को केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही उस वॉइस असिस्टेंट को ऑफर किया गया था, जिसको स्टार्ट करने के लिए लिन माइचिन को अपने ही वॉइस का यूज करना था। जिसके बाद फिर वॉइस असिस्टेंट की आवाज आती है कि मास्टर, आप मुझे क्या ऑर्डर देना चाहते हैं? और लिन माइचिन जैसे ही उससे कुछ कहने वाला था, तभी वहाँ पर रेड पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो माइचिन कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, तुम जाकर रेस्ट कर सकती हो। रेड कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रिलैक्स करने के लिए ही आई थी और मुझे नींद नहीं आई, इसीलिए मैं बाहर घूम रही थी। जिसके बाद अब रेड अपनी टेंट में बैठ जाती है। तो माइचिन
उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो रेड उससे कहती है कि तुमने मुझसे पूछ लिया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है, और वैसे भी मैं एकदम ठीक हूँ। रेड लिन माइचिन से कहती है कि हमारे साथ का हर स्टूडेंट इस बारे में जानना चाहता है कि तुमने इतने कम समय में ही खुद तरीके से नॉर्मल बात नहीं है। माइचिन कहता है कि शायद मुझे मेरे किसी दिमागी दौरे की वजह से ऐसा हुआ। तो रेड लिन माइचिन से कहती है कि ये चीज तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुई, क्योंकि ये तो गॉड का इशारा था तुम्हारे लिए, और मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ, ओनली जस्ट अ कॉमन गर्ल। इसके बाद अब रेड अपने टेंट को बंद करके वहीं पर सो जाती है, और फिर लिन माइचिन भी वहाँ पर सो जाता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसे 2 ड्रॉस दिए गए हैं लिमिटेड टाइम के लिए। इसकी वजह से अब वो एक अननोन एप्लीकेशन को खोलने लगता है। इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, जिसके ऊपर क्लिक करने पर उसे पता लगता है कि उसके पास केवल 2 ड्रॉस ही बचे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले उसे उसके अंदर एक अकाउंट को भी बनाना होगा, इसीलिए लिन माइचिन को उसको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। आगे आने वाले पार्ट्स में हमें दिखाया जाएगा कि अगले दिन सभी स्टूडेंट्स का एंट्री टाइम भी हो जाता है, इसीलिए सभी लोग वहाँ से अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। और जंगल में लिन माइचिन के सामने जैसे ही वहाँ पर मॉर्निंग आती है, वो तो एकदम घबरा के नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से फॉलो क्यों कर रही थी। मॉर्निंग लिन माइचिन से कहती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम वैसे ही हो, और ये सब कुछ देखकर रेड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मॉर्निंग लिन माइचिन के करीब आए। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।